तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं 8वें वेतन आयोग के द्वारा। तो यहां पे आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो फिटमेंट फैक्टर है, जो ये निर्धारित करता है कि आपका बेसिक मिनिमम पे कितना रहने वाला है, वो फिलहाल 7वें वेतन आयोग के मुकाबले कुछ घट चुका है। तो यहाँ पर ले चलता हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपका मिनिमम पे कितना रहने वाला था, पिछली बार कितना था और अब कितना होगा आगे चल के, क्योंकि अभी 3 DA की किस्त बाकी है। उसके बाद आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो ले चलता हूँ, वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है कि यहाँ पे 8 पे कमीशन सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर लेटेस्ट न्यूज़। तो यहाँ पे बहुत सारा न्यूज़ है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं इसको गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट कर चुका हूँ और मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 8वां वेतन आयोग वेतन और फिटमेंट फैक्टर। लिखा है कि 8वां वेतन आयोग के वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है। संपूर्ण वेतन मैट्रिक्स न्यूनतम वेतन में वृद्धि के प्रतिशत से प्रभावित होगा। तो यहाँ पे देखिए, फिटमेंट फैक्टर क्या निर्धारित करता है कि आपका जो बेसिक पे है कितना रहने वाला है और उसी हिसाब से ये आपकी सैलरी बनाता है। फिर आगे नीचे दिया है कि नीचे दी गई गणना और अनुमानों को सारांकित करने के लिए न्यूनतम वेतन में 34.1% की वृद्धि और DA को बेअसर करने से 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो जाएगा। यह मानते हुए कि 1 जनवरी 2026 तक DA की दर 70% है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 तक जो DA है फिलहाल में 50% चल रहा है, तो आगे चल के 70% तक हो जाएगा। फिर आगे ले चलते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर क में 8 CPC न्यूनतम वेतन गणना। तो यहाँ पे देखिए, फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक चरण में मौजूदा वित्तीय स्थिति के आधार पर संशोधन न्यूनतम वेतन की गणना शामिल है। न्यूनतम वेतन की गणना एक परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए 15वें ILC मानदंडों और डॉक्टर एक्रोएट फार्मूला के अनुसार की जाती है। फिर यहाँ पे देखिए, लिखा है कि इसके बाद फिटमेंट फैक्टर या यूनिफॉर्म गुणन कारक DA न्यूट्रलाइजेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए पॉइंट ख में क्या बोला गया है कि महंगाई भत्ता दर 1 जनवरी 2026 से लागू। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 तक आने वाली किस्तों से महंगाई भत्ता DA 20% बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में 1 जनवरी 2024 का DA की दर 50% है। अभी भी DA की 4 किस्तें 1 जुलाई 2024, 1 जनवरी 2025, 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 को जारी की जानी है। इन किस्तों में अनुमान है कि जनवरी 2026 को DA की दर 70% तक पहुँच सकती है। फिर आगे देखिए, आगे बोला है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो नीचे लिखा है कि 8वें वेतन आयोग में प्रत्याशित फिटमेंट फैक्टर का यूनिफॉर्म मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.28 न्यूनतम वेतन गणना के अनुमानित लागत को लगभग अगले 41,000 रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है, जो 1/1/2026 से लागू 8वें वेतन आयोग में अनुशंसित न्यूनतम वेतन है। यह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 18,000 का 2.28 गुना है। मतलब कि जो आपका बेसिक पे है उसी हिसाब से उसमें आपका फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आपका बेसिक पे निकल के आ जाता है। तो ये रहा। फिर आगे ले चलता हूँ कि आपका फिटमेंट फैक्टर कैसे कितना बदला। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ कि लेट अस सी द फिटमेंट फैक्टर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम पे ऑफ द प्रीवियस पे कमीशन। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड में पे कमीशन लिखा है, फिटमेंट फैक्टर दिया है और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज दिया है और फिर मिनिमम पे मतलब कितना परसेंटेज आपका इंक्रीज हुआ है फिटमेंट फैक्टर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 6वें वेतन आयोग में आप लोग देख सकते हो कि 1.86 था फिटमेंट फैक्टर और 7वें में 2.57 और 8वें में फ़िलहाल बोला जा रहा है कि 2.28 हो जाएगा। तो देखिए, 6वें वेतन आयोग में 7,000 आपका मिनिमम बेसिक पे था और 7वें में 18,000 आपका चल रहा है लेवल 1 वालों का और 8वें में लेवल 1 का 41,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितनी हद तक सही है, ये तो 8वें वेतन आयोग गठित होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ये मतलब अनुमानित गणना लगाया गया है। तो देखते हैं कि कब तक ये गवर्नमेंट आखिर अपना डाटा देती है कर्मचारियों को। फिर आगे ले चलता हूँ कि आपका जो बेसिक पे है किस हिसाब से चेंज होने वाला है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रोजेक्टेड 8 CPC पे फॉर लेवल 1 टू लेवल 5 फिटमेंट फैक्टर 2.28। तो यहाँ पे देखिए पूरी टेबल बनी है सैलरी वाली। तो यहाँ पे मैं इसी हिसाब से आपका बताऊंगा लेवल 5 वाले तक, लेवल 1 से लेवल 2, 3, 4 और 5 तक। यहाँ पे देखिए लेवल 1 में आपका 18,000 मतलब जो ग्रेड पे होता है, फिर 1900 ग्रेड पे, फिर 2000, फिर 2400, फिर 2800। तो यहाँ पे देखिए 7th CPC में आपका बेसिक पे कितना दिखा रहा है, 18,000 लेवल 1 वालों का, और फिर 8 CPC में 41,000। फिर उसी हिसाब से आपका जितना सर्विस का जितना हो गया होगा ईयर, सर्विस का जितना ईयर 1 साल 2 साल 3 साल, उसी हिसाब से यहाँ पे सैलरी आपका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा। फिर लेवल 2 में आ जाइए। लेवल 2 का 7th CPC में 19,900 है बेसिक पे, और 8वें में वेतन आयोग में यहाँ पे देखिए 45,400 दिखा रहा है। फिर आपका सर्विस का जितना साल गुजर चुका होगा उसी हिसाब से यहाँ पे भी लेवल 2 वालों का भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा होगा। फिर आगे चलते हैं लेवल 3 में। लेवल 3 में 7वें वेतन आयोग में 21,700 बेसिक पे है, और 8वें में पहुँचने पे 49,500 हो जा रहा है। फिर आगे ले चलता हूँ लेवल 4 में। लेवल 4 का 25,500 है 7वें वेतन आयोग में, और 8वें में 58,100 रुपये दिखा रहा है। फिर आ जाइए लेवल 5 में। लेवल 5 में आपका 29,200 है स्टार्टिंग बेसिक पे, और 8वें वेतन आयोग जैसे लागू होगा तो 66,600 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये कितने हद तक सही है? मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ हद तक सही लग रहा है, क्योंकि ये वैसे तो कोई फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही इसको गणना किया गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने कर्मचारियों तक पहुँचाओ, ताकि उन्हें भी ये बात पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।